मुंगेर एनडीए में एक बार फिर एकजुटता का दमदार नजारा दिखा। जमालपुर में आयोजित विधानसभा क्षेत्रीय स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी भीड़ जुटी। भीड़ देखकर जदयू जिलाध्यक्ष नचिकेता मंडल ने विपक्ष और पूर्व मंत्री पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा, जनता का नेता नीतीश कुमार ही है और 2025 का चुनाव ये साबित कर देगा। जो लोग 3 साल से किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होते वो संगठन पर आरोप लगाने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं। एनडीए सम्मेलन में भाजपा, हम, लोजपा समेत सभी घटक दलों के कार्यकर्ता ने जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह भीड़ साफ बता रही है कि बिहार की जनता का भरोसा एनडीए और नीतीश कुमार पर है। वहीं जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में नचिकेता मंडल ने विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि संगठन कमजोर करने की बात करने वाले पहले खुद की हाजिरी दिखाएं, फिर आरोप लगाएं। जी, शैलेश जी तो हमारे लिए चचा है और हमारा तो बहुत लगाव उनसे रहा है। पता नहीं किन कारणों से उन्होंने कहा कि जो है वो संगठन के दौरान को नहीं बुलाया गया। जनता दल यूनाइटेड के अंदर सिंगल सिस्टम है किसी को बुलाने का। यहाँ कोई अतिरिक्त व्यवस्था और विशेष व्यवस्था किसी के लिए नहीं होती। तो जनता दल यूनाइटेड के सभी साथियों को एक ही माध्यम से सूचना मिली थी। सभी लोगों ने इसको स्वीकार किया और सभी लोग उसमें आए। अगर वो नहीं आए तो उनकी अपनी मर्जी है, उनको कोई दूसरा प्रारूप दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। अपने बचपन से उनके साथ मेरा संबंध है और तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है कि नहीं बुलाने का या उनको कोई अलग करने का कोई मामला नहीं है। आना नहीं आना उनकी अपनी इच्छा है, उनका अपना राजनीतिक फैसला हो सकता था। उस मामले में उनको राजनीति करने की जरूरत नहीं है। संगठन पे इस प्रकार का बेजा आरोप नहीं लगना चाहिए। हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, बशर्ते कि वो स्वयं संगठन से जुड़ने का काम करें। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले लगभग 3 वर्ष पूरे होने वाले नवंबर में उन्होंने सांगठनिक कार्यक्रमों में कोई हिस्सेदारी नहीं की और पिछली बार हम लोगों का जो कार्यक्रम होना था, जो कि नहीं हो पाया दुर्भाग्य से, जिला सम्मेलन होना था एनडीए का। अभी जिस प्रारूप आप देख रहे हैं वो विधानसभा स्तरीय सम्मेलन है। बाकी पूरे बिहार में जिला स्तरीय सम्मेलन भी हुआ था, लेकिन मुंगेर उसमें रह गया था। 2-3 बार कार्यक्रम का डेट पड़ा, उसके बाद वो रह गया। उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए भी 5 दलों की बैठक हुई थी। उस बैठक में मैंने स्वयं उनको आमंत्रित किया था फोन करके, ये तैयारी हमको करनी है, और वो आए और बैठक में भाग लिए बगैर वो सर्किट हाउस तक आए, लेकिन बैठक में उन्होंने भाग नहीं लिया और ना ही उन्होंने जो प्रदेश के पदाधिकारी आए थे उनको कहा कि वो किस प्रकार से सहयोग करेंगे इसमें, और वो चले गए। तो ऐसा अगर कोई व्यवहार रखिएगा तो संगठन तो पूछेगा फिर भी आपको, जब तक आप संगठन के साथ। लेकिन उनका कोई संगठन पे जो आरोप लगा रहे हैं कमजोर और ये होने का जो भी है, वो हमको कहीं भी तथ्यपरक नहीं लगता है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से वो खुद संगठन के साथ जुड़ करके काम नहीं कर। लेकिन हम लोगों ने उनको बुलाया है, सब उनको नहीं, क्या सब पूरे जनता दल यूनाइटेड को बुलाया है और सब लोगों को बुलाया, इसलिए इस प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं है। हम लोग पूरे सम्मान के साथ उनको बुलाते हैं। कार्यक्रम में अगर वो आते हैं तो उन्हीं सम्मान के साथ उनको स्वीकार भी किया जाता है। माननीय कार्यक्रम होते हैं, आ जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी ने उनको सम्मान के साथ कहा जो कहना था, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, उनका राजनीतिक एजेंडा था, उसको संगठन के माथे पर फोड़ना नहीं चाहिए उनको। इन सब चीजों का संगठन सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हुए सबको बुला रहा है। जैसा कि नहीं दे सकते। देखिए, बिहार का चुनाव नीतीश कुमार बिना, वो लोग जो नीतीश कुमार के विकास की पटरी को उतारने के लिए, इसमें किसी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। कोई ये भ्रम ना पाले कि उनके होने और नहीं होने से बहुत कोई अंतर पड़ने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 स्पष्ट रूप से यह चुनाव इस बात के लिए है कि बिहार की गद्दी पे कौन बैठेगा, वह जो पिछले 20 वर्षों से बिहार का निरंतर विकास कर रहा है, या वो लोग जो लोग कि बिहार को फिर से विनाश की ओर ले जाना चाहते हैं। इसलिए जनता का इसमें सोच स्पष्ट है। कल भी जो भीड़ आपने देखी होगी उसी जमालपुर के अंदर देखी होगी, उस जमालपुर के कोने कोने गांव-गांव से आए हुए लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका चुनाव सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार के अलावा वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। एक सवाल अपने मन से चलाने, मैंने आपको जिला कमेटी पे वो उन्होंने डायरेक्ट कटाक्ष किया है। आपने अगर कल मंच को देखा होगा तो आपको वहां सबसे पुराने साथियों में ज्ञानचंद पटेल जी भी दिखे होंगे।
अभी बटेश्वर बाबू तो रह नहीं गए दुनिया में, तो अगर नहीं तो आपको प्रथम अध्यक्ष ही मंच पर दिखाई देते हैं। इससे पूर्व में वो सभी मंचों पर दिखाई देते रहे हैं, ठीक है। और हमने बाकी सभी साथियों का नाम आप सूची में उठवा कर देख लीजिए। मेरे पूर्व के जितने जिलाध्यक्ष हैं उनका नाम, पूर्व मंत्री जी का नाम, और भी साथी जितने भी हैं, सब लोगों का नाम उस सूची में था या नहीं। हर व्यक्ति अलग अलग उत्तरदायित्व का निर्वहन अलग अलग जगह पर कर रहा है। उनकी परेशानी क्या है ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, परंतु मैं यही जानता हूं जनता दल यूनाइटेड का प्रत्येक साथी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन अपने अपने स्थान पे पूरी मजबूती के साथ कर रहा है। जनता दल यूनाइटेड पूरी मजबूत है और इस 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी उसमें बहुत अहम भूमिका इस जनता दल यूनाइटेड के नए और पुराने साथियों के सामंजस्य का भी होगा।